नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप, मैं और हम सभी जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं जो कि एक आज़ाद देश में पैदा हुए, क्योंकि गुलामी वो स्लो पॉइजन है जो कि इंसान की मानसिकता को धीरे धीरे खत्म कर देता है और उसे परमानेंट गुलाम बना देता है। अब दोस्तों, ये जो आज़ादी है हमें किस कीमत पर मिली है इसे कभी मत भूलना, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है इनको नहीं पता है। जो नई जनरेशन, क्या हमें भी नहीं पता है कि इस चीज़ का कि जो ये आज़ादी है कितनी ज़रूरी थी। आप ये मान के चलें कि अधिकतर लोग जो हैं 24 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब आप ये मान के चलें कि 24 साल का जो बच्चा जो उम्र पार करता है, आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या रहता है, पढ़ाई पूरी करता है और उसके बाद उसको फ्यूचर का भी ज्ञान नहीं होता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। और उस समय पर आज़ादी से पहले भगत सिंह और उनके जैसे ही कई सारे वीर शहीदों ने अपनी जान गंवा दी थी सिर्फ देश के लिए। मतलब वो कितने समय पहले से देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार थे। उनके दिमाग में कुछ फ्यूचर नहीं था, सिर्फ ये था कि देश को आज़ाद कराना है और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते, कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हमें आज़ादी किस कीमत पर मिली है। सिर्फ एक स्टेटस लगा लेने से, सिर्फ एक दिन आपको जनगण मन गाने लेने से देश की आज़ादी की महत्ता नहीं बढ़ती है। आपको परमानेंट देश के लिए काम करना है, देश को आगे बढ़ाने के अग्रसर रहना है, क्योंकि देश सब चीज़ों से आगे है। ठीक है, सब चीज़ों से देश आगे है। अगर देश नहीं है तो आपका वजूद भी नहीं है, ये मान के चलिएगा। दोस्तों, वैसे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी है, कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए ऐसी। अब बात कर लेंगे इस मैच के बारे में। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते भी हैं इस चीज़ का कि यार आप ऐसा करते हो कि आप फैंटेसी की टीम्स प्रोवाइड करते हो या ये वो करते हो। दोस्तों, अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो जिसको खेलना है वो फिर भी खेलेगा। मेरे वीडियो बनाने से नहीं बनाने से कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ना। जिसको फैंटेसी खेलनी है वो खेलेगा, अब वो चाहे मुझे देखकर खेले या खुद से खेले। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश ये करता हूँ कि अगर वो फैंटेसी खेल रहा है तो वो जीत ले, हारे ना। कम से कम कोशिश मेरी वही होती है। मैं गलत दिशा में आपको नहीं ले जाता हूं। तो बस वही चीज़ है कि मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अगर फैंटेसी खेलना ही है तो कम से कम जीतने के लिए खेला जाए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स और बर्मिंघम फोनिक्स के बीच होने वाले इस मैच के बारे में, जो कि मैच नंबर 14 है द 100 वुमेन्स का, जिसका मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। आज थोड़ा सा माहौल सेंटी सेंटी सा हो गया है। मैच दोस्तों जो खेला जाएगा ये हेडिंगले लीड्स में है। सबसे पहले तो यार जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे भाई लोग जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वैसे तो अधिकतर लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 90,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग भी जुड़ते हो तो ये कारवा बढ़ता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाइए, जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। तो दोस्तों, मैच होगा हेडिंगले लीड्स में, जिस पर कि अभी तक 16 मैचेस हो चुके हैं। 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और यहाँ पे नॉर्मली जो स्कोर होता है वो 150 से कम का ही देखने मिलता है। आखिरी जो मैच खेला गया था जिसमें 141 बनाया था नॉर्थन ने, लेकिन इसके पहले अगर हम पिछले साल जाकर देखेंगे तो आपको ज्यादातर स्कोर 100 के आसपास देखने मिले हैं। तो ये पिछला मैच आप उतना ज्यादा दिमाग पे लेना मत कि 141 बन गया था तो मैं इसको ही दिमाग में लेकर 140 वाली टीम बना दूं। 140 वाली टीम नहीं बनानी, आपको टीम बनानी है 120 वाली, 125 वाली, इससे ज्यादा ऊपर मत जाना। ये तो बहुत रेयर है कि आपको 140 देखने मिला। स्कोर करने वाली प्लेयर थी हॉली, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी। यहाँ पे स्कोर करने वाली प्लेयर थे नंबर 5 की एंटनी डेविडसन। इसके बाद यहाँ पे नंबर 4 की प्लेयर थी एनाबेल सदरलैंड, जिन्होंने 44 किया। और यहाँ पे ट्रायन ने स्कोर किया। सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन सिर्फ इतना सा ही दिख रहा है कि भैया टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा है, स्कोर कर रहा है मिडिल ऑर्डर, नंबर 5, 4, 6, 5। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे का रीजन है कि पावर प्ले में आपको कम से कम 1 विकेट आराम से देखने मिला है और ये कहानी बढ़कर 2 से 3 तक गई है। मतलब पावर प्ले में 2 से लेकर 3 विकेट तक जाते हुए हमें नजर आए। अब सेकंड इनिंग की हम बात करते हैं। नंबर 3 टैमी बिमॉन्ट,
नंबर 1 लॉरा वॉलवर्ट, नंबर 5 डेविडसन रिचर्ड्स और नंबर 4 हेदर नाइट। सेकंड इनिंग में ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से ना हम सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड्स को फॉलो करेंगे। अब यहां पर भी पावर प्ले में 2 विकेट आए, यहां पर भी 2 विकेट आए, यहां पर भी 2 विकेट आए और यहां पर 3 विकेट आए। तो मतलब दोनों इनिंग्स के अंदर 2-2 3-3 विकेट आप पावर प्ले में देख सकते हो। ये बहुत ईजी होगा, बहुत नॉर्मल होगा जो आपको देखने मिल जाएगा। अब यहां पे ना क्या है, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की कहानी जरा वो समझते हैं। ज्यादातर जो विकेट्स है ना वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, ठीक है, ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में है। लेकिन जो स्पिनर को विकेट मिले हैं वो मैक्सिमम विकेट स्पिनर को सेकंड इनिंग में मिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम विकेट स्पिनर को मिले हैं वो मिले हैं सेकंड इनिंग के अंदर। तो अगर स्पिनर को ट्राई करना है, अगर कोई क्वालिटी स्पिनर को ट्राई करना है या नॉर्मली भी अगर कोई स्पिनर को ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग प्राइम चॉइस है। अगर कोई स्पिन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो सेकंड इनिंग में बना लेना, क्योंकि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिले हैं पहली इनिंग के मुकाबले। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली इनिंग में ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। अब बात करें अगर दोनों टीमों के लास्ट 2 मैचेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स ने 115 का स्कोर किया, ठीक है। लास्ट टाइम बर्मिंघम फोनिक्स मात्र और मात्र 54 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। स्कोर करने वाली प्लेयर थी डेविडसन रिचर्ड्स, सदरलैंड ने 30 किया, लिंसी स्मिथ, जॉर्जिया वारेहम और बेलिंगर ने 2 विकेट निकाले थे। दूसरी तरफ एलिस पेरी और एमे एरलॉट हैं जिन्होंने 2-2 विकेट निकालकर टीम को दिए। दोस्तों ये कॉमन प्लेयर है, ये वही कॉमन प्लेयर है जो आपको हर मैच में परफॉर्मेंस करते नजर आती हैं। यहां पे डिवाइन अभी इस टीम में नहीं है, रिचर्ड्स हैं 3 विकेट और लिचफील्ड के 42 रन है। तो ये दोस्तों ये वो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्लेयर्स हैं जो हर मैच में स्कोर करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं। अब आप आइएगा यहाँ पे नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स की जो टॉप ऑर्डर है उसमें डेविना पेरिन, डेविडसन रिचर्ड्स, लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड, इसके बाद आपको होली मिलती है, फिर बेस हैथ मिलती है जो कि विकेट कीपिंग कर रही है। नई गेंद के साथ में आपको गेंदबाजी मिलती है एनाबेल सदरलैंड की, कैट क्रॉस की और साथ में ग्रेस बॉलिंगर की। डेथ ओवर में आपको लिंसी स्मिथ नजर आ जाएंगी, इसके साथ में एनाबेल सदरलैंड आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, जिस मैदान पर यह मैच है, इस मैदान पर इन प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस पहले किया है आप वो समझ लीजिए। तो डेविना ने इस मैदान पे 3 मैच खेलकर 42 रन बनाए हैं। इसके बाद डेविडसन ने 12 मैच खेलकर 180 बनाया है। लिचफील्ड का 9 में 261 और 33 का एवरेज और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद है एनाबेल सदरलैंड जिन्होंने 5 इनिंग में 121 का स्कोर किया है, 24 का एवरेज है, लेकिन ये बॉलिंग भी करती हैं और इनके पास में 6 विकेट भी शामिल हैं। फिर होली ने 22 इनिंग में 439 रन, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और इनका सिलेक्शन परसेंटेज ना बहुत ही ज़्यादा कम है, लोग इनको टीम में रखना नहीं चाहते हैं। पिछले मैच में भी हमें इन्हीं ने जिताया था। इसके बाद बेस हैथ हैं जो कि विकेट कीपर है, 250 ये कर चुकी हैं और कैथरीन फ्रेजर का 4 में 20 है। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो लूसी, कैट क्रॉस ये आपको खेलते हुए नजर आएंगी, 11 इनिंग में 15 विकेट, लूसी का 10 इनिंग में 4 विकेट है, लिंसी स्मिथ का 18 इनिंग में 24 विकेट शामिल है, ग्रेस बॉलिंगर का 10 इनिंग में 6 विकेट आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहां से डेविना पेरिन का, जो कि ओपन कर रही हैं। एक मैच में 72, एक मैच में 21 और एक मैच में 13 का स्कोर कर चुकी हैं। टोटल 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर अपने पिछले 1 साल के कैरियर में इन्होंने किया है। 41 पारी खेली हैं, दोनों इनिंग्स में 2-2 50 है, लगभग 80% लोगों ने टीम में रखा है। अब ये तो वो सेफ सी ऑप्शन हो गई है क्योंकि ज्यादातर लोगों ने टीम में रख लिया। अगर बाई चांस आपको इन्हें रिप्लेस करना है तो कौन ऑप्शन है वो आगे देखेंगे। लेग स्पिन इनको 4 बार आउट कर चुकी है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 बार, एवरेज देखिए 18 और 19 का है, ठीक है। तो हैना बेकर हैं जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हैं। अब आप देखिएगा ये वो प्लेयर है जो रिप्लेस कर सकती हैं पेरिन को। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले तो इस टीम के सामने बढ़िया बैटिंग की है, ठीक है। इसके अलावा बॉलिंग अगर करा ली जाए तो बॉलिंग में फायदा है, पर अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं तो ये चीज को इग्नोर करिएगा। मेन है आपके लिए ये ऑप्शन जो कि इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इस टीम के सामने पहले भी अच्छा बैटिंग की है और राइट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत आई है, ये 7 बार आउट हुई हैं, बैटिंग एवरेज 15 का है और ऑफ स्पिन के सामने ये 12 बार आउट हुई हैं। तो यहाँ पे ना मेगन स्कट, एलिस पेरी, एमिली एरलॉट ये इस तरह की बॉलिंग करती हैं। अब आप आइएगा नंबर 3 पे, लिचफील्ड है, फीव लिचफील्ड जिनका पास में 22 का बैटिंग एवरेज है। इस मैदान का रिकॉर्ड ठीक है, एक बार 50 बनाया है
और बर्मिंघम फोनिक्स के सामने 2 मैचेस में 56 का स्कोर किया है, जिसमें 40 का हाईएस्ट है। राइट आर्म मीडियम इनको भी दिक्कत देता है और ज़्यादा दिक्कत देता है क्योंकि मात्र 16 का एवरेज है। एमिली अर्लॉट, मेगन स्कॉट और एलिस पेरी, ये तीनों इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। नंबर 4 पर आपको मिलती है एनाबेल सदरलैंड। ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। एनाबेल सदरलैंड को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, इसीलिए ना ये प्लेयर आपकी कंफर्म चॉइस में है। ठीक है, 32 इनिंग में 29 विकेट है और 23 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ज्यादातर ये बॉलिंग डेथ ओवर में करती हैं, जिसका स्पेशल बेनिफिट इनको मिल जाता है। अब अगला नाम आता है होली का, और मैंने आपको क्या बताया कि होली को ज्यादातर लोग टीम में नहीं रख रहे हैं, मात्र 30% लोगों ने टीम में रखा है, जबकि 2 मैचेस में बैटिंग आई और दोनों में 30+ का स्कोर किया है। रिकॉर्ड भी ऐसा जबरदस्त है कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुकी है। तो मेरे नज़रिए में अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो इनको ही रख लेने में ज़्यादा फायदा है, टॉप ऑर्डर से किसी भी एक प्लेयर को छोड़कर, क्योंकि वैसे भी मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है इस मैदान पे। लेग स्पिन मतलब हैना बेकर के पास में ये एक और मौका है कि ये विकेट निकालें। इसके बाद जैसे लास्ट मैच में दोस्तों हमारा क्रिस्टी गॉर्डन ने कमाल किया था। क्रिस्टी गॉर्डन मैंने आपसे स्पेशली कहा था टीम में भी थी, किसी भी बंदे की टीम में नहीं थी, मात्र 10% का सिलेक्शन था, 1 साइडेड विन कराया उसने हमें। बस ऐसा ही काम कुछ हैना बेकर कर सकती हैं अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें तो, क्योंकि 4 बोतल नहीं, बात यह है कि सेकंड इनिंग में ही स्पिनर को विकेट आया है। तो बेस्ट है विकेट कीपिंग ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास नहीं, एक एमी जॉन्स, एक लीसर और एक बेस हैथ का है। अब बैटिंग ऑर्डर देखिएगा कौन कहाँ बैटिंग कर रहा है, बस उस हिसाब से इनको टीम में रखना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर 6 नंबर 7 को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे तो मुश्किल है, रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो स्मॉल लीग में वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिस्क आप सिर्फ ग्रैंड लीग में उठाइएगा। हाल फिलहाल में ये स्मॉल लीग में नहीं है। सेकेंड इनिंग में एक बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। इसके बाद अगला नाम आ जाइए भाई, कैथरीन फ्रेजर। लास्ट मैच खेला था, 16 इनिंग में 7 विकेट इनके खाते में है, 1 विकेट इन्होंने निकाला। दोनों इनिंग्स में एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज से थोड़ा सा नीचे ही है, तो हाल फिलहाल में नहीं ले रहा हूं इनको मैं। इसके बाद है लूसी का भी 22 इनिंग में मात्र 12 ही विकेट हैं, तो अभी इतना दिमाग यहाँ भी नहीं लगा रहे हैं। कैट क्रॉस ये बेहतर प्लेयर है, इनको लेके चलना पड़ेगा। 21 में 28 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। और अंतिम जो 2 नाम आपको मिलते हैं जिसमें लिंसी स्मिथ है, ये बिल्कुल कंफर्म प्लेयर है, 22 इनिंग में 34 विकेट है। और तौर में इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन की दौड़ में भी रखता हूँ, क्योंकि ये बल्क में विकेट निकाल सकने वाली बॉलर है। और इसके अलावा ग्रेस है, ग्रेस 31 इनिंग में 22 विकेट निकाले हैं, तो हाल फिलहाल में इनको हमने स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं रखा है। अब बात करेंगे बर्मिंघम फोनिक्स की। यहां पर आपको मिलती है ईमा लैम और जॉर्जिया वॉल, फिर आती है मैरी कैली, एलिस पेरी, एमी जॉन्स और स्टेरी कैलिस और आलिया लीसर। 2 प्लेयर जो विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आती हैं, एक है एमी जॉन्स और एक है आलिया लीसर। तो एमी जोन्स का बैटिंग डाउन ऊपर रहता है, पर इन्होंने उतना कुछ खास किया नहीं, लेकिन लीसर ने फिर भी बेहतर किया है। तो अगर आप लीसर पे जाते हो तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन मैंने अभी एमी जोन्स को रखा है। एलिस पेरी बॉलिंग कर रही हैं, नई गेंद के साथ में बॉलिंग कर रही हैं। मेगन स्कॉट आपको नई और पुरानी दोनों गेंदों के साथ नजर आएंगी, ऐसा ही कुछ एमी एरलॉट के साथ में भी है। बर्मिंघम फोनिक्स की 6 पारियों में 158 रन बनाया है, 26 का एवरेज है ईमा लैम्प ने, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर भी है। और इसके बाद है एमी जॉन्स 2 में 37 और स्टेरी कैलिस ने 9 इनिंग में 223 का स्कोर किया है, 40 रन हाईएस्ट स्कोर है। ईमा लैम्ब के पास में 7 विकेट हैं, पर अभी बॉलिंग नहीं कर रही है। एमिली अर्लॉट 3 में 3, मेगन स्कॉट 0 और हैना बेकर के पास में 2 इनिंग में 1 विकेट शामिल है। ईमा लैम्ब की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों तीनों मैचेस में अगर देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एक मैच में बॉलिंग भी की है, लगभग 80% का सिलेक्शन है। ये जो प्लेयर है ये हमारी टीम में है, अभी वर्तमान में तो है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, रिप्लेसमेंट्स हैं पर ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुकी है और मात्र 9 का एवरेज है। सामने वाली टीम के पास में लिंसी स्मिथ है, अगर पावर प्ले में आए तो फायदा दे सकती है। इसके बाद है जॉर्जिया वॉल, इन्होंने भी ड्रीम टीम लायक परफॉर्मेंस दिया है दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में, इसलिए ये टीम में शामिल है। 32 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 350 है। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका भी 9 का एवरेज है और लिंसी स्मिथ यहां पे दूसरी बार किसी प्लेयर को आउट कर दे, ये उनके पास में मौका है।
फिर आप आइएगा मैरी कैली पे, मात्र 14 का एवरेज है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अभी के लिए कुछ खास है नहीं। फिर आती है एलिस पेरी जो कि प्राइम कैप्टनसी की चॉइस है, क्योंकि बैटिंग में इनका तोड़ नहीं है। ये वो प्लेयर हैं कि अगर बॉलिंग ना भी करें तो भी बैटिंग से कैप्टनसी वाला काम कर सकती हैं, इसलिए ये वो प्लेयर है जिनको टीम में लेना पड़ेगा। तो एलिस पेरी कंफर्म, 47 का बैटिंग एवरेज, 13 बार 50 है, कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। एमी जॉन्स विकेट कीपर, दोनों मैचेस में 20-20 का स्कोर किया है। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया ना कि विकेट कीपर में ऐसे प्लेयर को ले लो जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि ऐसा कुछ खास तीनों ने नहीं किया है। तो एमी जॉन्स टीम में है, इनको भी ऑर्थोडॉक्स दिक्कत दे रहा है। लिंसी स्मिथ के पास में ये तीसरा मौका है कि किसी प्लेयर को आउट कर लें, तो ज्यादा नहीं तो एक, और अगर थोड़ा अच्छा कर गई तो 2 विकेट तक तो जा ही सकती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेरिक कैलिस अच्छी बैटर है, पर बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे है, इस वजह से रिस्क ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टेरिक कैलिस पर अगर रिस्क लेना है तो सिर्फ आपको लेना है ग्रैंड लीग के अंदर। वैसे तो टीम का टॉप ऑर्डर अच्छा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं। फिर है एलिसा लीसर, ज्यादा लोगों ने रख लिया है क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 33, एक मैच में 21 का स्कोर किया है। हाल फिलहाल में मेरी टीम में नहीं है, अगर आपको रखना है तो आप इन 70% लोगों के साथ में जा सकते हैं। फिर आते हैं एमिली अर्लॉट। एमिली अर्लॉट ने क्या किया है, 2-2-2, कंफर्म प्लेयर है भाई, ये तगड़ी प्लेयर है, तगड़ी बॉलर है, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह मिलेंगी। बैटिंग पे ध्यान नहीं देना, 24 इनिंग में 39 विकेट्स निकाले, ऑलमोस्ट 15 विकेट ज्यादा है मैचेस से। तो एमिली अर्लॉट कंफर्म पिक है। इसके बाद है मिली टेलर, 19 में 24 विकेट इनके पास है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ग्रैंड लीग में रिस्क लिया जा सकता है, स्मॉल लीग में नहीं ले पाएंगे। मेगन स्कट, 34 इनिंग में 42 विकेट है, दोनों इनिंग में इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। और लास्ट नाम है हैना बेकर का, जिनको हमें ग्रैंड लीग की टीम में शामिल करना है, हम बात कर चुके हैं। और स्पेशली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मैं पीछे ही बता चुका हूं, क्योंकि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ही स्पिनर को ज्यादा विकेट मिले हैं पहली इनिंग के मुकाबले। अब कैप्टन वाइस कैप्टन एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वॉल को ट्राई कर लेने में बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगर जीएल जाते हो तो एमिल एर्लॉट और उसके अलावा लिंसी स्मिथ, दो अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए। अब क्या कहता है हमारा टीम कॉम्बिनेशन, देखो जॉन्स ली है, लैम्ब, होली और डी पैरिन को रखा हुआ है। ये रिप्लेसमेंट वाली प्लेयर है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो। एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, ई एर्लॉट, इसके बाद मेगन स्कट, कैट क्रॉस और लिंसी स्मिथ टीम में शामिल है। अब किस किस को रिप्लेस आप कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले तो विकेट कीपिंग में आप ऐसे इनको रिप्लेस कर सकते थे, कर सकते हो अगर करना चाहो तो आलिया लीसर से। विकेट कीपिंग में यही मात्र ऑप्शन है आपके पास में, खत्म ये वाला ऑप्शन। इसके बाद आता है डी पैरिन का, डी पैरिन को आप रिप्लेस कर सकते हो लिचफील्ड से, या फिर अगर आप चाहो तो कैथरीन फ्रेजर से रिप्लेस कर सकते हो। लिचफील्ड और जो यहाँ एक और प्लेयर है जो कि ओपन कर रही थी, डेविडसन, डेविडसन से आप रिप्लेस कर सकते हो अगर डी पैरिन को करना चाहते हो। मतलब अगर आपको यहां से इन तीनों में से किसी से भी रिप्लेस करना है इन तीनों सेक्शन में, तो आप इनसे ही रिप्लेस करना, ठीक है। इसके अलावा जॉर्जिया वॉल को नहीं छोड़ सकते, सदरलैंड, एर्लॉट नहीं है, इनसी स्मिथ किस्मत, ठीक है। अगर एक और प्लेयर है अगर छोड़ना हो तो लैम के स्थान पे फ्रेजर को रख सकते हो। बस ये 3 प्लेयर है जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, ईमा लैम्ब, डी पैरिन और एमी जॉन्स। बाकी प्लेयर एज इट इज टीम में रहेंगी, ये टीम में रहना है तो रहेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तो खैर एलिस पेरी बेस्ट ऑप्शन है, वाइस कैप्टन ही अकेला आप रिप्लेस कर सकते हो, तो जॉर्जिया वॉल पर आ सकते हो, लिंसी स्मिथ की तरफ बढ़ सकते हो। बस यही कुछ ऑप्शन है जो आपके वाइस कैप्टनसी के लिए बढ़िया काम कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर तो कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना कि दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।